बात करते हैं एग्जिट पोल की। देखिए, अब वोटिंग पूरी हो चुकी है और नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले इन 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं वो जरा आप जान लीजिए। बंगाल में बीजेपी के सरकार बनाने का अनुमान अब साफ यहां पर नजर आ रहा है। 8 में से 6 एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है। 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो टीएमसी की जीत का अनुमान यहां पर बता रहे हैं। हालांकि अगर इन एग्जिट पोल्स का सम आप निकालें तो लगभग कांटे की टक्कर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। बीजेपी 143 और टीएमसी 142 सीटों पर यहां पर नजर आ रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, जो पोल्स ऑफ पोल्स यहां पर कह रहा है। लेकिन 8 में से 6 एग्जिट पोल्स बीजेपी को बढ़त का दावा कर रहे हैं। बंगाल में एग्जिट पोल ने इतना तो साफ कर दिया है कि इस बार टीएमसी के लिए जीत आसान नहीं होने वाली है। एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से बीजेपी की मेहनत और पीएम मोदी के मैजिक का असर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले हैं। सामने आए 8 प्रमुख सर्वे में से 6 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में अपनी पहली सरकार बनाती दिख रही है। प्रजा पोल के सर्वे में तो भाजपा को सबसे बड़ी जीत 178 से 208 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा पोल डायरी, पी मार्क्यू, मैट्रिक्स, चाणक्य स्ट्रेटजी और जेबीसी ने भी भाजपा को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर स्पष्ट बढ़त दी है और बहुमत के आंकड़े को पार रखा है। इन 6 एजेंसियों के रुझानों से साफ लग रहा है कि लंबे समय से जिस सत्ता के लिए बीजेपी मेहनत कर रही थी वो अब उसे मिलने वाली है। वहीं सत्ता पर काबिज तृणमूल को इस बार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 2 एग्जिट पोल्स की कहानी एकदम अलग है। जनमत पोल्स और पीपल पल्स के सर्वे में तृणमूल की सत्ता में शानदार वापसी का दावा किया गया है। जनमत पोल्स के अनुसार तृणमूल 195 से 205 सीटें जीतकर फिर से अपनी सरकार बना सकती है, जबकि इस सर्वे में भाजपा को 80 से 90 सीटें पर ही समेट दिया गया है। वहीं पीपल्स पल्स ने भी तृणमूल को 177 से 187 सीटें और भाजपा को 95 से 110 सीटें दी। कुल मिलाकर एग्जिट पोल के ये विरोधाभासी आंकड़े बंगाल में एक बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर का इशारा कर रहे हैं, जिसका असली फैसला मतगणना के दिन ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, बंगाल में एग्जिट पोल्स कांटे की टक्कर की ओर इशारा कर रहे हैं। अब नतीजे क्या होते हैं ये तो रिजल्ट वाले दिन यहां पर पता चलेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर बंगाल से आपको बताते हैं हम। हावड़ा में फिर से देर रात हिंसा होने की खबर है। ईवीएम ले जाने के दौरान यहां पर बाली में हिंसा भड़क गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया। डनबस मोड़ के पोलिंग बूथ के पास की यह घटना बताई जा रही है। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शाम के वक्त जब ईवीएम मशीनों को बाहर निकाला जा रहा था, उसी दौरान यहां पर स्थिति बिगड़ गई और बताया जा रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर मौजूद थे। प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से हटाने के लिए कहा गया, लेकिन इसी दौरान भीड़ में धक्का मुक्की और हंगामा शुरू हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बल के जवानों को लाठीचार्ज भी यहां पर करना पड़ा। तो देखा आपने, ये हिंसा को काबू में करने के लिए बड़े सारे इंतजाम इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की खबरें कई जगह से आई हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं फलौदी सट्टा बाजार इस बार के नतीजों को लेकर क्या अनुमान लगा रहा है। यहां पर फलौदी सट्टा बाजार में भी बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी को 150 से 152 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। टीएमसी को 137 से 140 सीटें मिल सकती हैं। बाकी देश के 3 राज्यों की बात की जाए तो असम में भाजपा और इसकी सहयोगी पार्टियों को 98 से 100 सीटें, वहीं कांग्रेस को 24 से 26 सीटें के सेशन पर लाकर खड़ा कर रहा है। बाजार में जहां एक और चुनावी माहौल को देखा जाए तो असम, तमिलनाडु और केरल को लेकर भी बाजार में कामकाज कम देखा जा रहा है। लेकिन तमिलनाडु की तो सट्टा बाजार एनडीए को 100 सीटें, इंडिया गठबंधन को 140 सीटें दे रहा है। केरल चुनाव को लेकर भी बाजार का रुख यूडीएफ की मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है और 80 सीटें और एलडीएफ को 60 सीटों पर बाजार सेशन
दिया जा रहा है। हालांकि बाजार में आगे और भी उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर फलोदी का आकलन बाजार, या ये कहें कि सट्टा बाजार, लगातार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देता दिखाई पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए इस चुनाव में लगातार इस बार जो है वो पूरा का पूरा माहौल भाजपा के पक्ष में फलोदी सट्टा बाजार द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ का आकलन सदैव सटीक रहा है। ऐसे में बात की जाए यहाँ की, तो इस बार फिर प्रथम चरण के बाद से ही लगातार बाजार भारतीय जनता पार्टी को एक बार बहुमत दिखा रहा है। वहीं बात की जाए टीएमसी की, तो 137 की सीटों पर सेशन दिया जा रहा है। 150 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को फलोदी सट्टा बाजार के आंकलन के अनुसार मिल रही है। और किसी न किसी रूप में ये कहा जाए कि सेकंड फेज के मतदान के बाद भाजपा को फलोदी सट्टा बाजार पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ का बाजार के लोगों का और जानकारों का कहना है।